हेलो, आइए आज हम लोग बढ़ते हैं हिंदी का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। हमने सर्वनाम का वीडियो बना चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण की अर्थ। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक, है ना। विशेषण एक विकारी शब्द है। परिभाषा की बात करते हैं तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे जो है विशेष्य कहा जाता है, जबकि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। यहाँ सीता जो है विशेष्य है और सुंदर जो है विशेषण है। और बहुत की बात करते हैं तो वह जो है क्या है, प्रविशेषण है। मतलब यहाँ पर एरो में आपको डायग्राम में दिया गया है, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सीता जो है विशेष्य है और बहुत जो है प्रविशेषण है और सुंदर जो है विशेषण है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है, साथ ही उनके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित जो है सीमित हो जाती है ना। जैसे काला घोड़ा, तो व्याख्या घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के समस्त प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने पर केवल काले घोड़े का ही बोध होता है। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो रही है। इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। अगर सफ़ेद घोड़ा बोला जाता है तो सफ़ेद घोड़ा का ही प्राथमिकता होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। आगे बात करते हैं विशेषण की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे विशेषण के इनके जो है भेद जो है क्या क्या है। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रंग, तो रंग में काला पीला नीला, आकार में छोटा बड़ा गोला ऊंचा, स्वाद में खट्टा मीठा नमकीन, स्पर्श में कठोर नर्म खुरदुरा, दशा में नया पुराना बीमार, अवस्था में युवा बूढ़ा तरल ठोस, स्थान में ग्रामीण रूसी राष्ट्रीय, काल में आधुनिक प्राचीन। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे काला घोड़ा लाल घोड़ा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा है, यह सीजी व्यापा में पूछा गया था। घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई और राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। इस प्रकार से सीजीपीएससी में प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के स्थान में जो संख्या की विशेषता बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। इनमें जो है संख्या निश्चित का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 10, प्रथम, 2 गुना आदि। पहला भेद होते हैं गणनावाचक। तो यह विशेषण वस्तुओं की गणना के आधार पर बताता है। एक जो है अपूर्ण संख्या बोधक होता है और एक जो है पूर्ण संख्या बोधक होता है। जैसे आधा, 3 पाव, सवा, ये अपूर्ण संख्या बोधक होता है और पूर्ण संख्या बोधक 1, 2, 3, 4 ऐसा इनका व्यापम है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 खिलाड़ी मैदान में बातें कर रहे थे, तो ये सीजी व्यापम में पूछा गया था। 4 गुंडों ने उनकी पिटाई की आदि उदाहरण आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्रम बोधक। तो क्रम बोधक यह विशेषण वस्तुओं की क्रम के अनुसार गणना करता है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और आवृत्ति बोधक यह विशेषण एक की तुलना दूसरे से अधिपत्य करके अनुपात में बताता है। जैसे दूहरा, तिहरा, दोगुना, चौगुना। उदाहरण के रूप में दिया गया है कि राम तुमसे चौगुना मोटा है या मोहन आपसे दोगुना काम करता है। इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। तो आवृत्ति बोधक और क्रम बोधक और गणनावाचक, तो ये तीनों इनका प्रकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। तो समुदाय बोधक में क्या होता है? यह विशेषण संख्या की समुदाय का बोध कराता है। जैसे दोनों, तीनों, सब के सब आदि। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 1 दर्जन केला देना, 5 भाई में बहुत प्यारा है, अपनी बत्तीसी मत दिखाओ। इस प्रकार से ये जो है समुदाय बोधक विशेषण होता है। दूसरा है प्रत्येक बोधक। तो यह विशेषण अनेक वस्तुओं से हर एक का बोध कराता है। जैसे हर एक, हर वर्ष, एक एक, प्रतिदिन, हर रोज, प्रति माह, प्रति वर्ष। उदाहरण की बात करते हैं तो ऑफिस में हर एक लोग जो है क्या है, अच्छे हैं।
आगे बात करते हैं, यदि मुझे गुस्सा आ गया तो एक एक कर सभी के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये जो है इनके प्रत्येक जो है एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, समुदाय बोधक विशेषण, इसका 6वां प्रकार है। यहाँ पर समुदाय का बोध होता है, जैसे एक जोड़ी, 21वीं शताब्दी आदि। तो यहाँ इनके उदाहरण देखो, सभी के पास एक जोड़ी कान है। 21वीं शताब्दी के दौर सभी के लिए नवाचार की दौर है। दूसरा बात करते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन संख्या या सर्वनाम से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ देर आदि या कोई। तो यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अब पता नहीं है कि कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, अब पता नहीं कितने देर बाद हम चले जाएंगे। तीसरा इसका महत्वपूर्ण भेद है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणाम के भी 2 प्रकार होते हैं, है ना। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें हमेशा इकाई का प्रयोग होता है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और एक जो है अनिश्चित परिणाम, जैसे 5 किलो लोहा, 1 तोला सोना, 10 मीटर कपड़ा। और अनिश्चित की बात करते हैं तो ढेर सारा चावल, कुछ दाल। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मुझे कुर्ता सिलवाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, या सोहन 5 लीटर दूध पी गया। अनिश्चित परिणामवाचक की बात करते हैं तो आम का रस थोड़ा खट्टा था। तो थोड़ा खट्टा था मतलब कितना खट्टा था वो नहीं बता पाया, थोड़ा खट्टा था मतलब ये निश्चित नहीं हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर गिर जाएगा, यहाँ वह घर की विशेषता बता रहा है। वह आदमी हमारा मित्र है, यहाँ वह आदमी की विशेषता बता रहा है। ऐसा आदमी तो देखा नहीं, तो यहाँ ऐसा आदमी की विशेषता बताया जा रहा है। सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण में विभेद है, जैसे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। यह बहुत चालाक है, दूसरा है यह लड़का बहुत चालाक है। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पर सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में थोड़ा सा अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रविशेषण को जान लेते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। जो विशेषण की विशेषता बता देते हैं, जैसे हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं तो उसको ही हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण की विशेषता बता देते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। या पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतः विशेषण ही कहा है ना। तो यहाँ पर सीता अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर जो है विशेषण है और अति जो है प्रविशेषण है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।